अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो बेसिकली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर है। अक्सर पेशेंट ओसीडी की एक ऐसी कैटेगरी है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, लोग इसके बारे में ज़िक्र भी नहीं करते। वो कैटेगरी है सेक्सुअल ओसीडी। ये लोग बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुज़ारते हैं और जब किसी साइकियाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास विज़िट करता है तो एट अ टाइम 1 या 1 से ज़्यादा डिसऑर्डर के है शिकार होते हैं। लोग बात ही नहीं करते, अकेले इसको चैलेंज करते हैं, अकेले इसका मुकाबला करते हैं और लोग जो है हमारी सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स की वजह से, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से इसके बारे में बात ही नहीं करते, बताते ही नहीं है। क्यों? शर्मिंदा होंगे, क्यों? लोग इनको गलत समझेंगे। बहुत सारे इनके जो है ज़हन में सवालात चल रहे होते हैं, इतना बड़ा हो गया, समझदार हो गया और ये किन कामों में पड़ा हुआ है? इसको जो है गंदे किस्म के ख़्यालात आते हैं, सेक्स से रिलेटेड ख़्यालात आते हैं, बार-बार आते हैं और ये कंट्रोल ही नहीं कर पाता। इसका सेल्फ कंट्रोल ही ख़त्म हो गया है। इसकी जो है फैमिली ने इसे एजुकेट नहीं किया। ये अपनी लाइफ़ में जो है ये बहुत गंदा तरीन इंसान है। बहुत सारे सवालातों के साथ यहाँ पर है ना वो जंग कर रहा है। एक तो वो जंग जो खुद से कर रहा होता है, अपने एनवायरनमेंट को चैलेंज कर रहा होता है। मैं किसको बताऊँ? इसका हल कैसे निकालूँ? दूसरी वो जंग जो बीमारी की सोच बार-बार पैदा कर रही होती है, जो सेक्सुअल थॉट्स आ रहे होते हैं, बार-बार आ रहे होते हैं और अनकंट्रोल्ड होते हैं। तो ये शख्स बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुज़ारता है। सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो जो है ये शख्स अपनी ज़िंदगी से मजबूर भी हो जाए। ये शख्स डिप्रेशन में भी चला जाए। ये शख्स जो है एक साइकोटिक फ़ेज़ को भी जो है फ़ेस कर रहा हो। ये शख्स जो है पैनिक अटैक्स के साथ भी जो है आता है। एट अ टाइम एक या एक से ज़्यादा कोमॉर्बिडिटी हो सकती है पेशेंट के अंदर। तो बहुत मुश्किल जो है चीज़ों को वो फ़ेस कर रहा था। सेक्सुअल ओसीडी बहुत ख़तरनाक है। इसमें देखा गया है कई केसेस के अंदर, कई रिसर्चेज़ के अंदर क्लियर कट मेंशन है कि इस तरह के पेशेंट जो होते हैं, जो सेक्सुअल ओसीडी के साथ सर्वाइव करते हैं, इनकी सुसाइडल जो रेशो होती है वो ज़्यादा होती है। क्योंकि ये अपने ख़्यालात से इस कदर मजबूर हो जाते हैं कि ये अपने आप को ख़त्म करने का भी सोच लेते हैं। बहुत मुश्किल से ये ज़िंदगी गुज़ार होते हैं। ना तो ये अपने डॉक्टर से जो है खुल के बात करते हैं, चाहे वो साइकियाट्रिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है, ना ये फैमिली वालों से कर सकते हैं। फैमिली वाले क्या कहें? हमने तो इसकी इतनी अच्छी तरबियत की है। हमने तो इसको जो है जो भी इसने डिमांड की है हमने वो पूरी की। हमने तो इसकी बहुत अच्छी तरबियत की है, अच्छी क्वालिफ़िकेशन दी है, अच्छे हालात में रखा है, हर तरह से इसकी जो बेसिक नीड्स हैं पूरी की हैं। ये किन कामों में पड़ा हुआ है? और सबसे बड़ा मसला ये आता है कि इस तरह के पेशेंट जब कंपल्सिव बिहेवियर करते हैं, तो कई किस्म की फिज़िकल प्रॉब्लम के साथ भी जो फँस जाते हैं। और इसके साथ-साथ जो है इनसे बाद दफ़ा कुछ ऐसे केसेज़ भी देखे गए हैं कि क्रिमिनल एक्ट भी हो जाता है। बाद दफ़ा जो है ये सोशल नॉर्म्स को वायलेट करते हुए अडल्ट मूवीज़ की तरफ जो है रेगुलर चले जाते हैं और उसके बाद या मास्टरबेशन की तरफ आ जाते हैं और उसके बाद जो फिर ऐसी इल्लीगल एक्टिविटीज़ की तरफ आ जाते हैं कि ये जो है कुछ ऐसे क्रिमिनल एक्ट भी कर बैठते हैं। सेक्सुअल ओसीडी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि लोग इसके बारे में जो है जानते ही नहीं है कि ये वाक़ई ही एक ज़हनी बीमारी है और इसका इलाज कैसे पॉसिबल है। अगर वो जानते हैं तो फिर इसका इलाज नहीं करवाते, फिर लोग क्या कहेंगे कि अब बड़ा हो गया, समझदार हो गया और ये किन कामों में पड़ा हुआ है या बहुत सारे और सवालात कि उलझनों में उलझ के रह जाते हैं। या लोगों के डर से ही वो अपना इलाज ही नहीं करवाते। का इलाज जो है बिल्कुल है, 100% है और ये लोग जो है अगर टाइम पे विज़िट करें साइकियाट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास तो बहुत अच्छी बात। ख़्यालात सेक्स के आते हैं, तो ख़्यालात अगर आते हैं तो उसमें परेशानी की कोई बात नहीं, वो एक बीमारी का ही हिस्सा है। लेकिन वो जो कंपल्सिव बिहेवियर हो रहा है या जो आप खुद से वो जंग कर रहे हैं इन ख़्यालात से बचने के लिए बेहतर ये है कि वो बिहेवियर को कैसे रोकना है और वो जो जंग लड़ रहे हैं आप उससे, उस जंग को जो है कैसे जीतना है उसके लिए एक प्रोफेशनल की हेल्प की ज़रूरत है। और वो प्रोफेशनल जो है उसकी जितनी जल्दी हो सके आप तलाश करें ताकि अपनी सेक्सुअल ओसीडी के बारे में उससे खुल के बात करें कि भई मुझे ये मसला है, मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला, मुझे इसका हल बताएँ, मैं क्या करूँ?
और अपनी इन थॉट से बचने के लिए जितनी जल्दी हो सकता है किसी एक्सपर्ट से, किसी प्रोफेशनल से जो है लाज़मी राब्ता करें। अकेले जो है इन उलझनों से मत खेलें, मत इनको जो है चैलेंज करें खुद से।